स्टूडेंट्स लोग अपनी पढ़ाई करें या फिर सिमरन करें? कैसे करें? क्या सिमरन और पढ़ाई एक साथ हो सकती है? स्टडी एक साथ हो सकती है? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए सभी भाई बहन इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। सिमरन करते समय तो ध्यान बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए, निरंकार में ही लगा हुआ होना चाहिए। परंतु सवाल यह है कि यदि निराकार में ही ध्यान लगा करके हम सिमरन करते हैं, इसका ध्यान करते हैं, तो फिर पढ़ाई कैसे करें? तमाम निरंकारी परिवारों में, सभी निरंकारी परिवारों में बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, स्टूडेंट्स हैं, बेटे बेटियां हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ कंपटीशंस की तैयारी करते हैं, कुछ और तरह से पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। परंतु वो ये उनके अंदर कहीं ना कहीं ये उलझन रहती है कि हम पढ़ाई करते हुए ये किस तरह से सिमरन करें। एक भाई ने भी ये कमेंट भेजा है, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, परंतु मुझे समझ में नहीं आता कि स्टडी करते समय मैं एकाग्र होकर के सिमरन कैसे करूँ, मन अपनी पढ़ाई में लगाऊं या सिमरन में लगाऊं, आखिर करूं तो करूं क्या? तो आप इस बात पर ध्यान दें कि जीव के फ्यूचर के लिए, यानी मनुष्य के फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए जितना जरूरी उनका स्टडी करना है, अध्ययन करना है, जीवात्मा के लिए उतना ही जरूरी है सिमरन करना, परमात्मा का ध्यान करना। परंतु आप जरा भी संशय मत कीजिए, ये दोनों कार्य एक साथ किए जा सकते हैं। आप अध्ययन करते समय पूरे मन से सिमरन भी कर सकते हैं और सिमरन करते हुए पूरे मन से अध्ययन भी कर सकते हैं। बस जरा वीडियो को ध्यान से देखिए। जो सिविल सर्विसेज की तैयारियां करते हैं उनका अधिकांश समय स्टडी में ही व्यतीत होता है, क्योंकि उन्हें बहुत गहन अध्ययन करना होता है और उनके अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। तो ऐसी स्थिति में जब वे भी सिमरन कर सकते हैं अपना अध्ययन करते हुए, तो बाकी स्टूडेंट्स जो किसी क्लास आदि में पढ़ते हैं, कोचिंग आदि जाते हैं, वो किस तरह से दोनों काम कर सकते हैं? जब आप कोचिंग में बैठे हैं, कोचिंग में अभी आप पहुंचे हैं, कोचिंग आरंभ होने वाला है, बस आप निरंकार का सिमरन करिए और तब तक सिमरन करते रहिए जब तक आपके कोचिंग वाले सर आकर के बैच आरंभ नहीं करते हैं। सिमरन करते रहिए और जैसे ही बैच आरंभ होता है, जैसे ही बैच आरंभ हो, सर आपको पढ़ाना आरंभ कर दें, आप निरंकार को देखिए और फिर उनकी बातों पर अपना ध्यान देना आरंभ कर दीजिए। अब दोनों काम साथ होते रहेंगे, आपका ध्यान सर की बातों पर रहेगा और निरंकार आपके सामने रहेंगे। सर के और आपके बीच में निरंकार ही हैं, निरंकार में से होते हुए आपका ध्यान सर की तरफ जाएगा। बस दोनों कार्य आरंभ हो गए। और इसी तरह से जब आप घर पर अपने स्टडी रूम में, या कई घरों में स्टडी रूम नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी तरह से चारपाई पर कुर्सी डालकर या अपने बेड पर ही अध्ययन करते हैं, तो उस समय भी आप इसी युक्ति को अपनाएं। अभी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, किताब खोली, बस चंद क्षण सिमरन कीजिए और अपना अध्ययन करना आरंभ कर दीजिए। पुस्तक के बीच में जो भी नोटबुक है या जो भी चीज़ है, उसके जिसे आप पढ़ रहे हैं, उसके और आपकी आंखों के बीच में निरंकार है और आपका काम आरंभ हो गया। सिमरन आपने आरंभ की और पढ़ाई आपने आरंभ कर दी। बस पढ़ाई के साथ साथ अपने आप ही सिमरन आरंभ हो जाता है। सिमरन मेरा हरि करे, मैं करता आराम। सिमरन करने का अर्थ ये नहीं है कि आप मुंह से बोल बोल कर ही सिमरन करते चले जाएं। आपका ध्यान एक बार स्थिर हो गया, बस ध्यान ने अपना काम आरंभ कर दिया और मन ने अपना काम आरंभ कर दिया। दोनों काम आरंभ हो जाएंगे। आप इस तरह से किसी भी काम को करते हुए, ना केवल अध्ययन बल्कि और भी जो सांसारिक काम है आप करते हैं, वो काम आरंभ करने से पहले आप सिमरन आरंभ करें। वो कहा ना कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करने का मतलब है हाथों से कर्म करना। कई बार हाथों से कर्म नहीं होता, कई बार ध्यान से कर्म होता है। स्टडी हाथ से कर्म करने का काम नहीं है, स्टडी तो मन से ध्यान लगा करके की जाती है। हाथ तो बंद करके रह जाते हैं, तो उस समय हाथ तो बंधे रहेंगे, हाथ तो काम करेंगे नहीं। काम करेगा हमारा मन,
हमारा ध्यान, और ध्यान के लिए सिमरन के लिए भी ध्यान चाहिए और स्टडी के लिए भी ध्यान चाहिए। ऐसी स्थिति में आप सिमरन करें और बस स्टडी करना आरंभ कर दें। अपने आप सिमरन ये निरंकार ही करते रहेंगे। आपके अंदर भी तो सिमरन ये निरंकार ही करते हैं। आप यदि ऐसा करेंगे तो फिर दोनों कार्य आपके चलते रहेंगे, स्टडी भी और आपका सिमरन भी। वो दूसरे काम भी जो आप स्टडी के अतिरिक्त करते हैं वो भी चलते रहेंगे और आपका सिमरन भी चलता रहेगा। सिमरन करने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरे जरूरी कार्य छोड़ करके बैठकर सिमरन करना आरंभ कर दें। कार्य भी चलता रहे और सिमरन भी चलता रहे, ये दोनों जरूरी हैं शरीर के लिए, परिवार के लिए। चूंकि धन चाहिए और तमाम वस्तुएं चाहिए, और वस्तुएं कैसे आती हैं? कार्य करके पैसा कमाने के बाद पैसा होता है तो वस्तुएं ली जाती हैं। और फ्यूचर प्लानिंग के लिए बच्चे स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई करते हैं, तब कहीं जाकर के जॉब लगती है, और जॉब लगती है तो पैसा आता है और फिर परिवार चलता है। तो सभी चीज़ जरूरी हैं और जीवात्मा के लिए सिमरन जरूरी है। जैसा कि पहले कहा, तो दोनों काम जरूरी हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद में एक ब्रह्मज्ञानी अकर्मण्य नहीं होता, एक ब्रह्मज्ञानी कर्म प्रधान होता है, कर्मशील होता है, कर्मवीर होता है। वो कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता, कर्म करता है, सिमरन करता है। सिमरन करते हुए दोनों तरह के मानसिक कर्म भी करता है और शारीरिक कर्म भी करता है। तब उसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ऐसा तो सदगुरु ने कभी नहीं कहा कि कर्म छोड़ दो और आप सिमरन करना आरंभ कर दो। दोनों जरूरी हैं, दोनों ही करने पड़ेंगे, तभी जीवन में श्रृंगार आएगा, तभी जीवन में रस आएगा, तभी जीवन में आनंद आएगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि काम करते हुए सिमरन कैसे करें, स्टडी करते हुए सिमरन कैसे करें, क्या सिमरन जरूरी है और क्या स्टडी जरूरी है। दोनों ही जरूरी हैं। बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यदि समझ में आई है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी इन बातों का फायदा लाभ उठा सकें। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से सबसे पहले वीडियो आप ही को प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।